गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर 7 तक फिनिश कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और दो रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक रीज़न है आपका द ट्रॉपिकल रीजन एंड सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक स्टोरी दी आपको छोटी सी कि रेणुका एक लड़की है जो बहुत एक्साइटेड थी। और क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि जो उसके चाचा जी थे, कौन से चाचा जी? उसके श्रीकांत चाचा जी थे, वो 4 महीने बाद घर आ रहे थे। मतलब 4 महीने से वो बाहर थे और 4 महीने के बाद वो घर आ रहे थे। और जो श्रीकांत अंकल थे, उसके जो चाचा जी थे, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। कौन थे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, मतलब वो फोटोग्राफी करते थे वाइल्ड लाइफ की, और वो बहुत दूर दूर जगहों पर घूमा करते थे। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ था, क्योंकि उसके अंकल उनके घर आते थे और उनको बताते थे इन सब चीज़ों के बारे में, तो रेणुका का इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ चुका था और छोटी उम्र से ही उसका इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट और उसको रुचि आती थी इन सारी चीज़ों में। मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना, अलग अलग जगहों के लोगों के बारे में जानना। उनके पास फोटोग्राफ होते थे, उनके पास फ़ोटो होते थे, तो उन फोटो के थ्रू वो उसको बहुत अच्छा लगता था उन फोटोज़ को देखना। Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her। मतलब दूर दूर जगहों पर रहने वाले लोग, वहाँ की पिक्चर्स, जो वहाँ की पिक्चर्स उसको हमेशा क्या करती थी? फैसिनेटेड करती थी, और हमेशा उसको बहुत आकर्षक लगती थी कि इतने सारे लोग हैं, इतने जगह जगह पर लोग रहते हैं, उनका सारा खान पीन बिल्कुल अलग होता है ना, उनका ड्रेसअप बिल्कुल अलग होता है, उनकी बोलचाल अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकर उसे बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत एक्साइटेड भी रहती थी जानने के लिए। अब देखिए, जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर है। इस पिक्चर में हमारे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforests. They look so different from me, observed Renuka। अब जो उसके चाचा जी हैं वो रेणुका को फ़ोटोज़ दिखाते हैं। उन्होंने ये वाली फ़ोटो दिखाई और उसने कहा कि इन पिक्चर्स में रेणुका अलग अलग जगह से लोग हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से क्या है? लोग हैं। कोई ड्राई डेजर्ट से है, कोई फ्रोज़न लैंड से है, कोई रेन फॉरेस्ट से है। हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो वो बताते हैं कि ये जो लोग हैं वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों से हैं। और तो फिर इन सारे लोगों को देखकर रेणुका बोलती है कि ये तो हमसे बिल्कुल अलग है, दिखने में कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल अलग लग रहे हैं। तो उसके चाचा जी बताते हैं कि वो हमसे दिखने में अलग तो है, लेकिन इनकी भी सेम बेसिक नीड्स है जो हमारी हैं। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? कि हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और घर चाहिए, यही हमारी मूलभूत ज़रूरत है। तो इनकी भी यही ज़रूरत है, इनको भी यही चीज़ें चाहिए होती है। ये हमसे अलग तो है, दिखने में अलग है, लेकिन ज़रूरतें सारी एक जैसी हैं, जो हमारी हैं वही इनकी है। Their children do the same things as you probably do। और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम करती हो वही चीज़ें इनके बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखने में अलग है तो उनकी एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होंगी, बहुत कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। जो तुम करती हो वही ये करते हैं, बस ये दिखने में अलग है। जैसे प्ले गेम्स, क्वारल समटाइम्स एंड देन मेक अप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विद वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। मतलब जैसे ये इनके बच्चे भी क्या करते हैं? जैसे तुम खेलती हो वैसे वो भी खेलते हैं, जैसे तुम मेकअप करती हो वो भी मेकअप करते हैं, तुम गाती हो, नाचती हो, ड्राइंग करती हो, कभी कभी लड़ती भी हो, फैमिली की हेल्प करती हो। तो जो काम तुम करती हो वही काम ये भी करते हैं। ठीक है, They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature। और ये प्रकृति के बहुत क्लोज है, क्योंकि ये बहुत प्रकृति के कैसे रहते हैं? बहुत आसपास ही रहते हैं, इसलिए इनको प्रकृति की देखभाल करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत जल्दी ही इनको आ जाता है।
दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। तो ये क्या सीखते हैं, क्योंकि प्रकृति के बहुत आसपास है, उन्हीं से बहुत क्लोज है उनके, इसलिए इनको फिश पकड़ना और फॉरेस्ट से, जंगलों से सामान लाना इनको बहुत अच्छे से आता है। अगर जैसे कोई हमारा घर फॉरेस्ट के आसपास ही है तो फॉरेस्ट से सामान लाना हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमें शुरुआत से ही वही चीज़ सिखाई जाती है और हमें पता होता है कैसे करना है, तो क्योंकि हम नेचर के क्लोज हैं। इसी तरीके से ये लोग भी नेचर के क्लोज हैं, तो इनको भी फॉरेस्ट से सामान लाना, फिश पकड़ना बहुत ईजिली ये सीख जाते हैं, इनको आसानी से आ जाता है वो चीज़ें। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एक स्टोरी सी दे रखी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब ये अमेज़न बेसिन क्या है? ये कोई ऐप नहीं है जो अमेज़न ऐप होता है, शॉपिंग ऐप नहीं। ये एक अमेज़न एक रिवर है। क्या है? एक रिवर का नाम है। क्या नाम है उस रिवर का? अमेज़न रिवर। ठीक है। और बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन एक जगह होती है, उस जगह को हम कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं, उस एरिया को हम बेसिन कहते हैं जहाँ से उस नदी का पानी होकर जाता है। ठीक है। जैसे सपोज ये कोई जगह है और यहाँ से नदी होकर जा रही है, तो ये उस नदी का क्या है? बेसिन है। इसी तरीके से अमेज़न बेसिन क्या है? अमेज़न बेसिन वो बेसिन है जहाँ से अमेज़न रिवर बहती है। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। देखिए, आप ये देख सकते हैं फिगर 8.2, और फिगर 8.2 में आप ये मैप देख रहे हैं ना। आप अपनी बुक में इस मैप को खोलिए और हम इसमें देखते हैं अमेज़न बेसिन कहाँ है। तो आप ये नोटिस करेंगे जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो इक्वेटर के बहुत क्लोज होता है। जैसा आप इस अर्थ को देख सकते हैं, या ये ग्लोब है, और ये जो इसको जो सेंटर वाली लाइन जो होती है, जो ये सेंटर वाली लाइन है, ये आपकी कहलाती है इक्वेटर। जैसा आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ना, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और यहीं पर, यहाँ पर होता है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ऊपर जो होता है ना, ऊपर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है। इसलिए हम ट्रॉपिकल रीजन को इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। ये सब आपका लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे। और इसी रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी रिवर बहती है? अमेज़न रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है बच्चों? अमेज़न रिवर। तो इसी रीजन में कौन सी रिवर बहती है? अमेज़न रिवर। तो कोई आपसे पूछे अमेज़न रिवर कौन से रीजन में बहती है, तो वो इक्वेटोरियल रीजन में बहती है, ट्रॉपिकल रीजन में वो बहती है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको पूरा ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अमेज़न बेसिन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है? अमेज़न रिवर। और जो अमेज़न रिवर है वो कहाँ पर बहती है बच्चों? साउथ अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका में। ठीक है। कहाँ पर बहती है? ये साउथ अमेरिका में बहती है। और देखो कितने सारे स्टेट्स हैं, जैसे कौन कौन से स्टेट्स, कहाँ कहाँ से ये रिवर पास होती है। जैसे कोलंबिया है, देखो कोलंबिया का कुछ पार्ट है ना। इसी तरीके से वेनेजुला का भी कुछ पार्ट है, गुआना, और ये यूकेडोर, ब्राज़ील, पेरू। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे पोर्शन से होकर ये जाती है। देखो सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ पोर्शन है। जैसे बोलिविया का भी कुछ पोर्शन है, ये रहा, देख सकते हैं आप ये इस पोर्शन को। ब्राज़ील का भी पोर्शन इसमें आ रहा है, पेरू का भी इसमें पोर्शन आ रहा है, कोलंबिया का भी है, वेनेजुला का भी है। तो ये इन सारे पोर्शन से होकर ये जो रिवर बेसिन है वो इन सारे पोर्शन को इंक्लूड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। जो इक्वेटर होता है तो उसके बहुत करीब कौन सा रीजन होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे और 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ, देखो आप
देख रहे हो ना, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो उनके बीच का जो भी रीजन होता है उस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन को इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि वो इक्वेटर के बहुत क्लोज होता है। ठीक है, द रिवर अमेजॉन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इसी रीजन से होती हुई कौन सी रिवर जाती है? अमेजॉन रिवर जाती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये कहाँ से आती है? वेस्ट की तरफ जो माउंटेन्स है वहाँ से आती है, और कहाँ पर जाती है? ईस्ट की तरफ जाती है, अटलांटिक ओशन की तरफ। मतलब अटलांटिक ओशन तक ये पहुँचती है, जो कहाँ पर है? ईस्ट में है। ठीक है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। अब देखो, रिवर्स माउथ क्या होता है? तो रिवर्स माउथ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो एक नदी है वो और वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाती है। जैसे एक नदी है, कोई नदी आ रही है और वो किस में मिल गई? समुद्र में जाकर मिल गई, तो वो उस जगह को हम बोलते हैं, जैसे सपोज़ कोई नदी बह रही और ये इस वाटर बॉडी में जाके मिल गई, तो इस जगह को हम बोलते हैं रिवर्स माउथ। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म अमेजन बेसिन। देखो, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? तो ट्रिब्यूटरीज हम उन छोटी छोटी रिवर को कहते हैं जो एक मेन रिवर को जाकर जॉइन कर देती हैं। जैसे देखो, सपोज ये एक रिवर है, ठीक है, और ये छोटी छोटी रिवर आ रही है, इधर से 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 आ रही है, और इसने इस बड़ी वाली रिवर को एक मेन रिवर को जाके जॉइन कर लिया। तो ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज है। क्या है बच्चों? ये ट्रिब्यूटरीज है। तो ट्रिब्यूटरीज हम उन छोटी छोटी रिवर्स को कहते हैं जो एक मेन रिवर को जाके जॉइन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? एक मेन रिवर को जाके जॉइन कर लेती हैं। ठीक है, और इस पूरे एरिया को हम रिवर बेसिन कहते हैं या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर बेसिन कहते हैं या फिर हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो यही है, बहुत सारी छोटी छोटी रिवर कहाँ मिल जाती हैं? अमेजॉन रिवर को जॉइन कर लेती है। बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो उसने एक मेन रिवर को जॉइन कर लिया। तो मेन रिवर कौन सी है यहाँ पर? अमेजॉन रिवर। उसने किसको जॉइन कर लेती है? छोटी छोटी नदियाँ अमेजॉन रिवर को जॉइन कर लेती है, और फिर क्या बन जाता है? अमेजॉन बेसिन बन जाता है। और जो अमेजॉन बेसिन है उसमें कौन कौन से पोर्शंस आते हैं? मैंने अभी आपको मैप में बताया। ब्राज़ील का पोर्शन आता है, पेरू का पोर्शन आता है, बोलिविया का पोर्शन आता है, इक्वाडोर का पोर्शन आता है, कोलंबिया, वेनेजुला का कुछ हिस्सा आता है। तो इन सारी कोई पूछे ना अमेजॉन बेसिन में कौन कौन से हिस्से आते, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और जो अमेजॉन बेसिन है वो हमारे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। सबसे बड़ा, अगर आपसे कोई रिवर बेसिन पूछा जाए तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है अमेजॉन बेसिन। कौन सा बेसिन है बच्चों? अमेजॉन बेसिन। द अमेजॉन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम इस डू यू नो को पढ़ते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द डू यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होता है। क्या है? व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजॉन रिवर, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। दीज पीपल रिमाइंडेड दैम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वीमेन warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon। देखो, इस नदी का नाम अमेजोन इसलिए रखा गया, तो स्पेनिश बताते हैं कि उन्होंने इस अमेजोन रिवर का डिस्कवर, उसको जब वो मतलब ये डिस्कवर हुई ना, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे लोकल ट्राइब्स का एक ग्रुप था, उसने यहाँ पर स्पेनिश को अटैक किया था। क्या किया था? स्पेनिश को अटैक किया था, और स्पेनिश को जब अटैक किया था तो बहुत सारी वीमेन जो वॉरियर्स थी वो बाहर आई, और इसी को हम मतलब कहते हैं एंशिएंट रोमन एम्पायर कहते हैं, जिसे हम अमेजॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम अमेजॉन्स भी कहते हैं, इसलिए इसका नेम अमेजॉन रखा गया। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन हमारे वर्ल्ड में कौन सा है? अमेजॉन बेसिन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है बच्चों, हम अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो अमेज़न बेसिन है वो किसके पास है, बहुत इक्वेटर के पास है ना, इसलिए वहाँ पर बहुत गर्म और नमी वाला मौसम रहता है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत गर्मी रहती है और बहुत नमी रहती है। एनवायरनमेंट में जो हवा है वो कैसी रहती है, बहुत नमी वाली हवा है वहाँ की। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब दिन में भी उतनी ही गर्मी रहती है, उतनी ही नमी रहती है जितनी रात में रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में कम होती हो रात में ठंड हो जाती हो, ऐसा नहीं है। पूरे दिन और रात में, पूरे दिन और पूरी रात कैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ का, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी वाला। द स्किन फील्स स्टिकी, मतलब वहाँ पे जो लोग वगैरह रहते हैं तो मतलब वहाँ पे लोगों की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है वो स्टिकी रहती है, चिपचिपी फील होता है। जब आपने देखा होगा ना, गर्मी का मौसम होता है और चिपचिपा सा मौसम होता है, नमी रहती है, तो हमें पूरे दिन चिपचिपा सा फील होता रहता है ना, ऐसे ही वहाँ पर होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू मच विदाउट मच वार्निंग, और पूरे दिन तो बारिश होती रहती है। बारिश होने की वजह से वहाँ पे क्या रहती है, नमी रहती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, और जो दिन के टेम्परेचर होते हैं, वहाँ का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई रहता है, बहुत गर्मी रहती है दिन में और बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी रहती है, मतलब बहुत नमी रहती है। ठीक है। एट नाइट, और नाइट में भी क्या होता है, टेम्परेचर तो कम हो जाता है, ऐसा होता है नाइट में थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है। नमी तो दिन और रात में दोनों एक जैसी रहती है, वो भी कैसी, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताया है कि अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो मोस्टली ये है हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। तो आज हमने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा, वहाँ के लाइफ के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कैसी लाइफ होती है, और वहाँ क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, और मैप में भी अमेज़न बेसिन को समझा। ठीक है। अब मैं आपको अमेज़न बेसिन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, अमेज़न रिवर दिखाती हूँ। ओके, देखिए बच्चों, आप इस रीजन को देख सकते हैं। ये कौन सा रीजन है, ये मतलब अमेज़न बेसिन है। क्या है ये, अमेज़न बेसिन। तो ये मैप आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो रीजन है ये आप देख रहे हैं, दैट इज़ अमेज़न बेसिन। तो ये पूरा अमेज़न बेसिन है। ठीक है। जो रेड आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया, वेनेजुला, मतलब ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये है अमेज़न रिवर। ये कौन सी नदी है, अमेज़न रिवर है ये। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, ये है अमेज़न रिवर। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, ये अमेज़न रिवर है। ठीक है। तो आपको अमेज़न बेसिन के बारे में समझ में आया कि अमेज़न बेसिन क्या होता है और वहाँ की मतलब वो कहाँ पर है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे रीड करेंगे। टिल देन आपको अमेज़न बेसिन के बारे में अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।